हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ ऑप्शंस हमारी रिमेनिंग थी। टेक्स्ट टूल आपके पास F8 शॉर्टकट की, इसमें अभी हमें आज क्या लर्न करना है कि आपने अगर लैंग्वेज चेंज करनी हो, कीबोर्ड का लेआउट चेंज करना है तो कैसे करना है। उर्दू में अगर आपने लिखना है तो कैसे लिखना है। इसके अलावा अगर आप अपने टेक्स्ट को अराउंड सर्कल अगर आपने राइट करना हो, या स्टार या रेक्टेंगल या कुछ भी कोई भी शेप है उसके ऊपर अगर आपने राइट करना हो तो कैसे करना है। उसके इनसाइड राइट करना है तो कैसे करना है। उसके इनसाइड या उसके अराउंड, मतलब ऑन ए पाथ और इनसाइड योर पाथ। ये जिस तरह आपको एक स्क्रीन नजर आ रही होगी, तो जल्दी से काम करते हैं कि इन टूल्स को भी सीख लेते हैं, उर्दू राइटिंग भी सीख लेते हैं, और फिर जो टेक्स्ट मेन्यू है और साथ में एक टेबल का ऑप्शन है वो भी आज की इस लैब में हम कर लेंगे। कल हम लोगों ने करेक्टर की फॉर्मेटिंग देखी, जिसमें फॉन्ट सेट करना, साइज सेट करना, स्पेसिंग सेट करना, शेप टूल के का इस्तेमाल करना, स्पेसिंग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। फिर पैराग्राफ में आ गए जिसमें पैराग्राफ की लाइनों को अलाइन करना, फिर अलाइनमेंट के अलावा इंडेंटेशन करना, फिर लाइन स्पेसिंग सेट करना, वो पैराग्राफ वाला पार्ट हो गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रेम किया, फ्रेम में आपको कॉलम बनाने सिखाए, कॉलम के दरमियान की स्पेसिंग सिखाई। तो ये हमने कल कर लिया है। इसमें आज एक तो इमेज को प्लेस करते हैं इनसाइड योर फ्रेम्स कॉलम्स, उसमें स्पेसिंग किस तरह एडजस्ट करते हैं, मतलब रैपिंग कैसे करते हैं, रैपिंग के ऑप्शन देख लेते हैं। लेट्स गो विद सिंपल हेडिंग वगैरह दे के उसके अंदर आपके कॉलम वगैरह हम टाइप करने के बाद उसके अंदर इमेज पहले इंसर्ट करके उसको सेट करना आपको सिखा दूं। ले जी, ये आपके पास एक फैशन मैगजीन या जो भी आप कह लो इसको, ठीक है, एडिशन 2024, ये आपके पास एक टेक्स्ट है, ये आपने लिख दिया, यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आपने इस हेडिंग के अंदर कुछ कॉलम्स, कुछ इमेजेस लगाने हैं, ठीक है। अब वो कैसे आएंगे, आपने कल मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट टूल ही आपको अलाउ करता है कि अगर आप यहाँ पे कंटेंट आपके पास है लाइक दिस, ये कंटेंट है, एक एरिया है, इस एरिया के अंदर जैसे ही आप टेक्स्ट टूल के साथ कुछ लिखते हो, ऊपर आपको रूलर के अंदर यहाँ पे सिंबल्स नजर आ रहे होंगे टैबिंग के लिए, जैसे बोलते टैब्स है, ये एल 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 एल, ये आपको सारे नजर आ रहे होंगे, इन्हें बोलते हैं टैब्स। टैब्स आप यहाँ से टैब्स की ऑप्शन के थ्रू टेक्स्ट मेन्यू से भी देख सकते हो, चेंज कर सकते हो, कॉलम आप इधर से भी बना सकते हो, बुलेट्स एंड नंबरिंग आप इधर से भी दे सकते हो। ड्रॉप कैप क्या करता है अभी आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट मेन्यू की इन ऑप्शंस को मैं डिस्कस करने लगा हूँ, ये ऊपर वाली पांच की पांच, ये वाली। अब आपने जब एक फ्रेम बनाया जिसमें आपने कहा कि इसके अंदर मुझे दो कॉलम बनाने हैं, ठीक है। कॉलम के लिए अब मैं एक काम करता हूँ कि या तो टाइप करना शुरू कर दूंगा, या मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं कोई कंटेंट वेबसाइट से लेके आता हूँ। कंटेंट में टेक्स्ट चाहिए, सिर्फ मैं टेक्स्ट में लेके आ रहा हूँ, ये टेक्स्ट है, या कोई क्लाइंट ने भेजा था कि इस आर्टिकल में लगा देना, मैंने लगा दिया। राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी अगर किया हो, आपको कोई फाइल भी वर्ड की आ सकती है, कोई डॉक्यूमेंट आपको ईमेल भी हो सकता है, वहां से आपने उसको पिक करने पर पेस्ट कर दो, ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब अगर आपको कहा जाए कि इसको हमें आर्टिकल को दो कॉलम में लेके आना है, ठीक है, इस आर्टिकल को दो कॉलम में लेके आना है, वो कल भी मैंने आपको बताया था कि इसके कॉलम्स आप बना सकते हो। ये पैनल आपके पास मौजूद है, इसमें आपके पास तीन ऑप्शंस होती हैं, जिसमें फ्रेम के थ्रू आप कॉलम यहाँ से दो करने आराम से यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, सिंगल करना है सिंगल कर लो, ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। कॉलम्स, ये बॉक्स वही आ गया जो आपको कल भी दिखाया था मैंने, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम आप बता सकते हो। इनकी विड्थ सेम रखनी है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, अलग अलग करनी है उसके लिए ये चेक बॉक्स ऑफ कर देना। फिर इसका विड्थ अलग, इसकी विड्थ अलग अलग भी हो सकती है बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। यहाँ पे आप क्लिक करके ये वैल्यू को कम ज्यादा अगर आप करना चाहो, एक को कम रखना है एक को ज्यादा रखना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। एक की विड्थ कम हो जाएगी, एक की ज्यादा हो जाएगी,
ठीक है, ये यहाँ से दरमियान में स्पेस अगर आपने कम ज्यादा करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ से आप आराम से कम करनी है स्पेस, कम भी कर सकते हो, दोनों के दरमियान का मार्जिन है ये। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल की थी। अच्छा, आज हमने क्या करना है कि इसके अंदर अगर कोई हम इमेज प्लेस करना चाहें, कोई टेक्स्ट के अंदर हम कोई इमेज को लेके आना चाहें, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट कर लेते हैं। कोई मॉडल है, कोई इमेज है, आप मैगजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आप लगाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे वो आपके पास इमेजेस होने चाहिए, आपके फोल्डर में होने चाहिए, या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, या आपको क्लाइंट जो आपको सेंड करता है वो आप दे दो। यहाँ पे जाके इमेजेस यहाँ से पिक कर लेते हैं आप कोई। ठीक है, अब ये इमेज है, इसको क्लिक करके साइज कर लेते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है अपने उस टेक्स्ट के अंदर। शिफ्ट के साथ कीजिएगा ताकि विड्थ और हाइट इकट्ठी कट काम हो, वरना विड्थ और हाइट डिफरेंट हो जाती है। आपने यहाँ पे इसको रखना है टेक्स्ट को। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर ये इमेज रख दिया। अब ये इमेज ने एक गड़बड़ ये कर रहा है कि ये आपके टेक्स्ट को डिस्टर्ब कर रहा है। इसके लिए आसान सा तरीका होता है, वेरी इजी, कि आपने इस इमेज को क्लिक किया हुआ है, यहाँ से कर लो सेट। ये होती है रैपिंग। ये देखो, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ये बिहाइंड चला गया। ऑप्शन है आपके पास, अब जैसे इसको दिखाना चाहो, चाहे यहां से कर लो, ये ऑप्शन भी मौजूद है, यहां से कर लो। ये देख रहे हो, नन पे कुछ नहीं करता। ठीक है, आप इसमें इसको इसके साथ प्ले कर सकते हो। अगर आप इसको चाह रहे हो कि ये आपका टेक्स्ट के डिस्टर्ब किए बगैर इसकी स्पेस बने बाकायदा, यहां से भी कर सकते हो, और ये आपका होगा रैप ऑप्शन, यहां से भी कर सकते हो। रैप यहाँ पे ऑप्शन आपकी मेन्यू में भी होती है वैसे। यहाँ पे आपके पास मेन्यू में आपको दिखा देता हूँ, अभी मेन्यू में भी होती है, और ये आप यहाँ से भी कर सकते हो इस जगह से। ऐसे करोगे तो पूरी की पूरी स्पेस बनाएगा, टेक्स्ट को ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे ले आएगा। ठीक है, ये करोगे तो ये आपका फ्लो करेगा, टेक्स्ट फ्लोज राइट। ये करोगे तो ये आपको डिस्प्ले करेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट है आपके पास, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो उसके मुताबिक ये आपके टेक्स्ट को दिखाता है। लेफ्ट करना है, लेफ्ट कर लो। अभी लेफ्ट पे इसलिए नहीं दिखा रहा कि साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। इमेज की बात हो रही है, इमेज का साइज छोटा कर लेते, थोड़ा सा छोटा कर लेते। ये देख रहे हो, टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड पे आपका फ्लो हो रहा है, ये यहाँ से आप कंट्रोल कर लेना। लेफ्ट पे चाहिए लेफ्ट पे कर दो, राइट पे चाहिए राइट पे कर दो फ्लो को। और अगर आप इसको आप पूरा स्पेस देना चाह रहे हो, ना लेफ्ट पे ना राइट पे, तो ये भी कर सकते हो। इसका मतलब जब ये आप ऑप्शन सेट करते हो, जैसे ये आप ऑप्शन सेट करने के बाद इसके अंदर आप स्पेसिंग भी दे सकते हो, यहाँ से स्पेसिंग भी कंट्रोल होती है। आपका ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कर रहा है टेक्स्ट को, अगर आपको फुल फ्लैज इमेज को शो करना होता है, ये देखो एक स्क्वायर फॉर्म में आपको दिख रहा है। ये आपने क्लिक करने के बाद इसकी वैल्यू अगर कम करोगे ये टेक्स्ट को क्लोज ले आएगा। ये देख रहे हो, और ये दोनों तरफ से ला रहा है टेक्स्ट पे। ठीक है, क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। अब आप अगर उसको बिल्कुल ही उसके ऊपर रखना चाह रहे हो तो ये तो वैसे भी हम जो है वो टेक्स्ट आपका ओवर द ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये देख लो, इसको इतना कम, ये माइनस में चला गया असल में स्पेस। कम से कम से जीरो जरूर रखो। जीरो रखने से ये होगा कि एग्जैक्टली ये आपके ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को टच करेगा, स्पेस बिटवीन योर इमेज एंड टेक्स्ट। ये यहां से आप सेट कर सकते हो टेक्स्ट रैप ऑफसेट से, यहां से जाके ये ऑप्शन है। इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक जैसे आप रखना चाहो आप रख सकते हो। इसका मतलब है जब कभी आपके पास इमेज हो, उसको अगर आप प्लेस करना चाह रहे हो ओवर विद योर टेक्स्ट, एडजस्ट करना चाह रहे हो, यहां से आप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कोई इमेज लाना है, अपने टेक्स्ट के अंदर प्लेस करना है,
इजीली वो प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, साइज यहाँ से आप कंट्रोल कर लेना, जैसे आप करना चाहो, जहाँ पे रखना चाहो, ऑटोमेटिकली ये आपके फ्रेम के अंदर उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। पूरी की पूरी स्पेस इस तरफ भी वो इसलिए ले रहा है कि ऑप्शन आपने शायद ऐसी ही सिलेक्ट की हुई है, दूसरी कर लेते कोई। ये ले, टेक्स्ट फ्लोज लेफ्ट, थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन ये कर रहा है उसके मुताबिक जिस तरह हम यहाँ पे इसको करना चाह रहे हैं। ये स्ट्रेडल टेक्स्ट भी होता है, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, और अगर स्पेस आप समझते हो ये कम है थोड़ी सी, इसको थोड़ा डिस्टेंस करना चाह रहे हो, तो इसी ऑप्शन में ये ऑप्शन नीचे मौजूद है। यहाँ से आप जाके पहले तो ऑप्शन बता देना जो आपने करनी है, फिर यहाँ पे जाके डिस्टेंस आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह कम करना है, कम कर दो। इतना भी कम कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट आपके इमेज को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। ये देखो, तो ये ज़रा देख के जितनी ज़रूरत हो तो ये आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जितने भी इमेज जहाँ पे भी लगाना चाह रहे हो तो लगा सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग योर टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे एक और लाते हैं, इसको दोबारा से देख लो। आपने इमेज लेके आना है जो आपको रिक्वायर्ड है, इसमें से आपने इमेज को लेके आना है, लाइक दिस, प्लेस कर देना, साइज कर लेना। शिफ्ट साथ करोगे तो रेशियो सेम रहती है। अब इस इमेज को अगर मैं यहाँ पे रखता भी हूँ, ठीक है, और इसको मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट एडजस्टमेंट चाह रहा हूँ, तो इसको आपने क्लिक करके रखना है और यहाँ पे चले जाना है ऑप्शन में, रैप टेक्स्ट, और यहाँ से जो आपको सूट करती है ऑप्शन वो आपने एक्टिव कर देने हैं। लेफ्ट पे फ्लो हो रहा है, इधर राइट पे फ्लो हो रहा है, इसमें दोनों साइड पे आएगा। इसमें स्क्वेयर शेप में वो रख देगा स्पेस, इसमें पूरे का पूरा जो है स्पेस सेट करेगा। ये अगर आप लोगे तो लाजमी बात है इसने दोनों साइड्स के ऊपर आपको जो टेक्स्ट है उसको वहां पे अलाउ नहीं कर रहा। और टेक्स्ट को अगर आप अलाउ करना चाह रहे हो, आप जहां पे भी रखोगे, ये देखो ये पूरे फ्रेम को हिट करता है, दोनों को, इधर वाले को भी। तो ये जरा देख के आपने अप्लाई करना है कि अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे तो इस ऑप्शन को आपने यूज नहीं करना है। सिंगल कॉलम की हद तक तो ठीक है, टू कॉलम में डिस्टर्बेंस इस तरह की आपको नजर आएगी, थ्री कॉलम, फोर कॉलम जो भी है, तो ये उस कॉलम को भी जाके खराब कर रहा है। तो फिर उसके लिए फिर अबव एंड बिलो की ये ऑप्शन के बजाय आप कोई और ऑप्शन अटेम्प्ट कर लो ये। ठीक है, ये राइट साइड के वाले कॉलम को डिस्टर्ब करेगा, ये लेफ्ट वाले को करेगा। इस तरह आपने देख लेना है कि कौन सा सूट करता है इनमें से। ठीक है, उसके मुताबिक आप इसको क्लिक करके पोजीशन बाद में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं, इसको बाद में भी आप पोजीशन कर सकते हो। ये देखो, इस तरह आपके इमेज विदाउट हिटिंग और डिस्टर्बिंग योर टेक्स्ट आप इस तरह इसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये होती है रैप की ऑप्शन। तो रैप आपके पास इस ऑप्शन को आप इस तरह इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हो। जहां तक बात है कि आप अगर ये आपके पास जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसको राउंड शेप में करना है, ठीक है, ये राउंड शेप में आपने इसको पूरे का पूरा टेक्स्ट को लेके आना है, या कोई लोगो बनाना है जिसमें राउंड शेप में आपको प्रेजेंस चाहिए, तो वो हम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरा टेक्स्ट था, टाइटल था, यहाँ पे रखा, यहाँ पे मैं लोगो बनाना चाह रहा हूँ और उस राउंड शेप में मैं फैशन मैग एडिशन 2024 लिखना चाह रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले इसके लिए करना क्या है, आपने सिंपल वो शेप बना लेनी है जिसके राउंड में आपने अपने टेक्स्ट की फ्लो को बताना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, ये जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, पॉलीगॉन ले लो, स्टार ले लो, यहां तक कि टेक्स्ट को भी ले सकते हो, इसके अलावा इमेज को भी ले सकते हो। उसके बॉर्डर पे, उसके पाथ के ऊपर उसको फिट कर देगा। अब ये एक सिंपल सी शेप है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आपने इस के अंदर टेक्स्ट लिखना है या इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, ऑन दी पाथ लिखना है या इनसाइड दी शेप लिखना है या पाथ लिखना है। ये पाथ समझ लो एक पाथ है राउंड, जो कि ट्राइंगल भी हो सकती है, पॉलीगॉन भी हो सकती है, स्टार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब इसके ऊपर आपने किस तरह लिखना है, आपने लेना है टेक्स्ट टूल। अच्छा, टेक्स्ट टूल को जब आप सिलेक्ट कर लेते हो, इस पाथ के ऊपर अगर आपको प्लेसमेंट करनी है
तो ये आपने माउस पॉइंटर को इसके पाथ को जाके टच करना है इस तरह। जैसे आप इसके बॉर्डर पे आओगे आपको जिगजैग लाइन नजर आएगी। जिगजैग लाइन जिस जगह पे आप क्लिक कर दोगे वहां पे टेक्स्ट की राइटिंग स्टार्ट होगी, राइटिंग वहां से स्टार्ट होगी। अगर मैं इधर क्लिक करता हूं लाइक दिस, कर्सर आपके पास आ गया, और सिर्फ कर्सर ही नहीं आया बल्कि ऊपर पूरी प्रॉपर्टी बार भी चेंज हो गई। ये देखो, ये लिस्ट है, उसका कौन सा वर्जन चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, अभी करके दिखाता हूँ। ये ऑप्शन है इसकी डिस्टेंस करने के लिए, पाथ से फासला बढ़ाने के लिए। ये आपके ऑफसेट टेक्स्ट को मूव करने के लिए राउंड द क्लॉक, ये फ्लिप करने के लिए, ये फॉन्ट सेट करने के लिए, ये साइज सेट करने के लिए, बोल्ड इटैलिक, और ये आपका वही है करेक्टर पैनल जो कल मैंने दिखाया था, कंट्रोल टी सी जो आता है, वहां जाना वहां पे भी जा सकते हैं। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ये देख रहे हो आपकी शेप के अराउंड, जहां पे अगर कोई मिस्टेक हो जाए कोई टेंशन नहीं, वहां पे आप बाद में भी टाइपिंग कर सकते हो। मैगजीन के स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, ये लो ये भी ठीक हो गए। इस तरह आप इसको ठीक कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपके यही टूल सेलेक्ट ये रखना है, और जहां पे क्लिक करोगे वहां पे आपका कर्सर आ जाएगा। अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहो, फॉन्ट चेंज करना चाहो, आप इसको इस तरह सेलेक्ट करके ऐसे, जैसा कल सेलेक्ट कर रहे थे वैसे ही, यहां से आप इसका साइज छोटा या बड़ा आप करना चाहो ये कर सकते हो। अब ये टेक्स्ट आपका है लेफ्ट साइड पे प्लेस हुआ हुआ है, ठीक है। आप चाह रहे हो इसको थोड़ा सा हम मूव करके आर की शेप में आगे की तरफ ले आए। अब वो लाने के लिए तरीका क्या है, उसके लिए आपने एक काम करना है। अच्छा, एक तो ये कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे करके मूव कर लें, ड्रैग करके, क्लिक करते ही पिक टूल लेना है, ठीक है। और ये आपने जैसे ही इसको ड्रॉप करोगे यहां पे आ जाएगा टेक्स्ट। फासले पे भी लेके जा सकते हो, माउस नहीं छोड़ा, देखो ये देखो, ऊपर भी जितना डिस्टेंस करना है वो भी कर सकते हो। अगर उसके ऊपर टॉप प्लेस करना है, यहाँ पे आगे की तरफ लेके जाना है, ये देखो उल्टाना है, अंदर की तरफ लाना है, इसको अंदर की तरफ ले जाओ, पलट दिया उसे अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ आ रहा है, ये देखो। जैसे जैसे पीछे की तरफ हटते हो, बाहर की तरफ, पाथ के ऊपर की तरफ डिस्टेंस ले रहा है सेंटर से, ये सेंटर की तरफ खींचोगे अंदर की तरफ आ जाएगा। बाहर की तरफ लेके जाना है, बाहर की तरफ आ जाएगा। फासले पे रखना है या बिल्कुल टच करना है, आपकी मर्जी है। जैसे आप रखना चाहो इसको रख सकते हो, छोड़ दो। जैसे माउस को छोड़ा तो ये देखो आपका टेक्स्ट उस ओवर द पाथ, आपको यहाँ पे प्लेसमेंट उसकी नजर आ रही है। दोबारा देखो, जैसे मैं टेक्स्ट टूल को क्लिक करके इस एरिया में क्लिक कर दूं, तो आपके पास स्टिल ऑप्शन है कि इसका कलर वलर देना हो या कुछ और करना हो, आप इसको कर सकते हो। लाइक मैंने इसका कलर चेंज करना है, ये देखो रेड कर दिया, स्ट्रोक ब्लू कर दिया, साइज यहां से थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़ा कर दो, ये लो, सब कुछ हो रहा है। स्टिल आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप इसको आगे की तरफ पुश करना चाह रहे हो, नीचे की तरफ लेके आना चाह रहे हो, तो ये इसी तरह लाओगे यूजिंग पिक टूल। और जैसे ही इसको क्लिक करोगे आपके पास दोबारा कंट्रोल अवेलेबल हो जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में देना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आओ, ये लो। दोबारा जाओ, ऊपर की तरफ लेके आना, ऊपर की तरफ ले जाओ, थोड़ा ऊपर की तरफ डिस्टेंस करना, ये लो, करीब लेके आना, ये लो, पाथ के पास पास। जैसे रिलीज करोगे ये प्लेसमेंट उसकी हो जाएगी। ये जो मैंने आपको काम करवाया है, ये यहां से भी कर सकते हैं। ये है जी आपका डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, जो कि वैसे ही हम कर रहे थे वो यहां से भी कर सकते हैं मेन्यू के थ्रू। पिक टूल को यूज किया हुआ है, आप अपने यहां से भी डिस्टेंस कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते थे जो मैं करके दिखा रहा था, यहां से प्रॉपर एग्जैक्टली वैल्यू के साथ भी डिस्टेंस इसको कर सकते हैं। और जहां तक इसको हमने पीछे करना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो इधर से भी कर सकते हैं, जो कि आप माउस के साथ कर रहे थे। जितना भी घुमाना है, ये लो नीचे की तरफ ले आया।
पीछे की तरफ लेके आना, पीछे की तरफ ले आओ। बाद अगर माउस के साथ नहीं समझ आती तो इधर से कर लेना। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, इसको आप अगर फ्लिप करना चाहो, ये फ्लिप, मिरर कर दिया, फ्लिप, उल्टा दिया ना, पी को, ए को, के को। ये हॉरिजॉन्टल भी ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो पी इधर आ गया। फ्लिप अगर रिक्वायर्ड है फ्लिप भी कर सकते हो, ये फ्लिपिंग के लिए होता है। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। अगर आप समझते हो कि आपको रिक्वायर्ड है तो ज़रूर आप इसको करके देख लीजिएगा। अच्छा, जहाँ तक इसकी पोजीशन आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही है, वो उसका एक फॉर्मेट या टेम्पलेट लगा हुआ है। ये है टेम्पलेट, ओरिएंटेशन जिसे बोलते हैं, कि किस तरह टेक्स्ट को बेंड करना है या नहीं करना, कितना करना है। ये देखो, नॉर्मली तो यही होता है ऊपर वाली ऑप्शन। जैसे मैं दूसरी पे जाता हूँ, ये देखो लुक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तीसरी पे जाता हूँ, इसमें कुछ इस तरह का व्यू नजर आएगा, ये देख रहे हो। इसमें कुछ इस तरह का आएगा। वर्टिकली इसकी रोटेशनल वैल्यू सेट हो रही है, ये ले लो। इसमें टेक्स्ट इस तरह इस तरह इस तरह ऊपर पाथ के हिसाब से वो उसको स्ट्रेट रख रहा है, रोटेट नहीं कर रहा। रोटेट मतलब साथ साथ नहीं चल रहा टेक्स्ट, वो सिंगल सिंगल वैल्यू को पाथ के ऊपर स्ट्रेट रख रहा है। वैसे बाय डिफॉल्ट ये वाली ऑप्शन होती है, जो हमें ज्यादातर यही रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। बाद वक़्त आपको जो मैंने कहा ये करनी है, ये भी कर सकते हो। कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, वो क्यों पड़ती है, वो आपको एक एग्जांपल उसकी समझाने के लिए दिखा देता हूँ। ये देखो, आपको बाद का टेक्स्ट लिखना होता है और वर्टिकली लिखना होता है और उसको शो भी करवाना होता है। ठीक है, अब वो कैसे, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं कोई पाथ बना लेता हूँ। चलो यही बना लेता हूँ स्क्वेयर, इसके ऊपर मैं टेक्स्ट फिट करता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट फिट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप टेक्स्ट अपना टाइप कर लो। जैसे ये मैंने टाइप किया टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट कर लो, क्लिक कर दो। मतलब करने के बाद आप जरूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर लिखो जाके, जो कि मैंने पिछली दफा किया था। अब मैं इसको ड्रैग करके भी इसके ऊपर लेके जा सकता हूँ, ये देखो। लेकिन ये करने से पहले आपने एक ऑप्शन बतानी पड़ेगी, वो है फिट टेक्स्ट टू पाथ। ये वाली, ये टेक्स्ट जो मैंने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है, इसको फिट कर दो इस पाथ के ऊपर। चाहे वो सर्कल है, चाहे पॉलीगॉन है, चाहे स्टार है, चाहे लाइन है, या रेक्टेंगल है। क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये देखो, माउस की शेप चेंज हो गई है। एक एरो नजर आ रहा है, जिगजैग लाइन नजर आ रही है। ये सिलेक्टेड टेक्स्ट जो एक्टिव हुआ हुआ है, इसको आप अपने उस पाथ के ऊपर ले जाओ। यहां रखना है, यहां रखो। ये देखो, डबल आर्क भी, डबल टेक्स्ट भी हो सकता है ऐसे। इधर ले जाओ, ये देखो। डिस्टेंस करना है, डिस्टेंस कर लो। यहाँ अंदर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ कर लो। कुछ इस तरह का आपने व्यू जनरेट करना है। बाहर की तरफ लेके आना है, यहाँ रख लो। यहाँ पे प्लेस करना है, ये लो। फासले पे लेके जाना है, ये लो। जो करना चाह रहे हो आप इसको यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, फॉन्ट छोटा करना है वो आपकी मर्जी है, फॉन्ट छोटा भी कर सकते हो, लाइक दिस। इस टेक्स्ट को अगर आप समझते हो तो थोड़ा सा इस तरफ लेके आना है। उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया, वो ऊपर भी मौजूद है, यहां से भी कर सकते हो पीछे। ये पाथ से डिस्टेंस कर रहा है। ठीक है, ये क्लोज टू पाथ कर रहा है और इनसाइड ले आया सेंटर की तरफ। ये डिस्टेंस होता है, जबकि मूवमेंट वो इधर से होती है। अलोंग द पाथ, नीचे ले जाओगे नीचे की तरफ चला जाएगा, वो देखो। आपकी मर्जी, आगे लेके जाना है आगे ले आओ। जहां तक वो ऑप्शंस का ताल्लुक था, ये वाला, ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा। व्यू देखो,
वुमेन। अगर आपको ये लग रहा है कि इसका स्पेस रिक्वायर्ड है करेक्टर के दरमियान में, जो कि सही नहीं नजर आ रही, बिल्कुल क्लोज क्लोज कर दिया करेक्टर्स को। ये हमने कल भी किया था, ये अभी भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। कर लेते हैं, ठीक है। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब ये डिस्टेंस अगर आप समझ तो कम है तो बढ़ाया जा सकता है। कल जो किया था वही मैं कर देता हूं दोबारा से। ये यहां से होगा, कंट्रोल टी प्रेस करने से। ये आ गया, ठीक है। और इसमें ये होता है स्पेस। था मेरे बात को, स्पेसिंग इधर से एडजस्ट कर लेना। अब आपका ये वर्टिकल अलाइनमेंट है ओवर योर पाथ। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो एनी टाइम आप कर सकते हो। जस्ट क्लिक, क्लिक करने के बाद यहां से आप जाके इसकी दोबारा से, अगर वो आपको दूसरी वाली वर्जन चाहिए, ये वाला, ये कर लो। ये हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट है, वो वर्टिकल अलाइनमेंट है। अब वो उसी तरह आपको यहाँ पे टेक्स्ट की प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रही है। बाकी स्पेसिंग अगर आपको दोबारा से वापस करनी है या कुछ और करना है, यहाँ से आप कर लेना। यू नीड टू सिलेक्ट अगेन। और ये आपको सिलेक्शन जो है वो मैंने, जरूरी नहीं पिक टूल से करो, आपको कल भी बताया था, ये यहाँ से भी मैनेज हो जाती है शेप टूल से, ठीक है। शेप टूल से भी इसको आप मैनेज कर सकते हो लाइक दिस। लेकिन बेहतर है इसको आप सेलेक्ट करके, ये देखो, ठीक है ना, एक ही लाइन में आ गया। तो स्पेसिंग भी कम हो गई है, स्पेसिंग भी इसकी मैंने कम कर दी है। अब आपकी मर्जी है, चाहे वो टेक्स्ट पैनल के थ्रू स्पेसिंग सेट कर लो, चाहे आप शेप टूल को यूज करके स्पेसिंग सेट कर लो। और मजे की बात है, अगर आप इंडिविजुअल भी करना चाह रहे हो, वर्क करना चाह रहे हो ऑन WF, सेलेक्ट कर लो। ये सिंगल करेक्टर सेलेक्ट हो गया W। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था। इसी तरह फैशन का F सेलेक्ट करना है, शेप के साथ कर लो। और किसी कैरेक्टर्स के साथ आपने प्ले करना है, इसको थोड़ा रोटेट भी करना है, रोटेट कर लेते हैं। ये रोटेट कल भी बताया था आपको मैंने, ये रोटेट है। साइज करना है इन दो करेक्टर्स को, या फॉन्ट डिफरेंट करना है इन दो करेक्टर्स का, कर लो। फॉन्ट बड़ा करना है इन दो करेक्टर का, बड़ा कर लो। वो देखो, ये बाकी काम वही है जो मैंने आपको कल बताए थे, ठीक है। तो ये आप इसके ऊपर भी वैसे ही चलेगा जैसे एक आम टेक्स्ट के ऊपर आप करते हो। पाथ के ऊपर आपने फिट किया है, पाथ के लिए अगेन अगर आपको इसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है, गो विद पिक टूल, ऐसे। और यहां से क्लिक करके आप इसकी डिस्टेंस और इसकी प्रेजेंस, आप इसको पाथ के अराउंड इस तरह दिखा सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने ऐसे दिखाना है टेक्स्ट, ये लो, ये आपके पास टेक्स्ट इस तरह आ गया, ठीक है। ये हमने फिट टू पाथ के थ्रू ये सारा एक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। और इससे अब और क्या क्या हो सकता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ना आपको चाहिए होता है कि यहाँ पे आपको राउंड शेप में कोई टेक्स्ट लिखना है, राउंड शेप में या स्टार में या पॉलीगॉन में टेक्स्ट लिखना है। जैसे मैं पॉलीगॉन बनाता हूँ, ये देखो, एक पॉलीगॉन बना दी, इसके अंदर आपको टेक्स्ट चाहिए, इसका जो भी साइड्स बतानी है बता दो। इसके इनसाइड टेक्स्ट चाहिए या इसके ऊपर टेक्स्ट चाहिए, दोनों हो पॉसिबल है, ठीक है। टेक्स्ट टूल को लो। अगर तो आपने इसके ऊपर फिट करना है, इसके बॉर्डर के ऊपर जाओ, तो जहां से स्टार्ट करना है वहां पे आप इसको क्लिक करके अटेम्प्ट कर सकते हो। सिलेक्ट कर लो इसको, दिस वन, टेक्स्ट टूल। और फिर ये पाथ के ऊपर आप जाके इसको मैं साइड पे ले आऊं ताकि कंफ्यूजन हमारी ना रहे। ये टेक्स्ट, ये आपका एक शेप है, ठीक है।
इस शेप की आपकी अगर करना चाहो तो इसकी आउटलाइन को बंद भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। हेयर लाइन कर दी या मोटी करनी है, मोटी कर दी लाइन, ठीक है। इसके अंदर आपको टेक्स्ट रखना है, इसके ऊपर रखना है या इसके इनसाइड रखना है, दोनों पॉसिबल है। ये लो, क्लिक करूंगा इसके ऊपर आएगा टेक्स्ट। हेयर लाइन कर देता ताकि आपको वो सिंगल जो उसका सिंबल है वो सही नजर आए। हेयर लाइन कर लेते हैं, सिलेक्ट किया, हेयर लाइन कर लेता हूँ। और ये है टेक्स्ट टूल, और ये है इसकी प्रेजेंस। कहाँ रखना चाह रहे हो, इधर रखना चाह रहे हो। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे टेक्स्ट के लिए अवेलेबल कर देगा, आप टाइप करना शुरू कर दो। जो भी देना। और बाकी वही चीजें हैं सारी, डिस्टेंस करना हो, आगे पीछे करना हो, ये तो हो गया जी प्रेजेंस ओवर द पाथ, ऑन ए पाथ। अब इसका दूसरा तरीका जो मैंने वो भी बता दिया कि टेक्स्ट टाइप करके यहां से जाके इस ऑप्शन को एक्टिवेट करके भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अंडू कर देते हैं। ये चलें, इसको भी रखते हैं। दोबारा देखो, जब आप टेक्स्ट टूल को एक और अंदाज में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, वो क्या। एक तो ये मैं प्लेसमेंट कर दी, दूसरा ये हो सकता है, ये आपने शेप बनाई, जितनी साइड्स आपने डिसाइड करनी कर दी। करने के बाद अब आप अगर चाहो अपने टेक्स्ट को इसके इनसाइड शेप के मुताबिक भी डाल सकते हो, जैसे ये। जहां क्लिक करोगे तो ये आउटसाइड पाथ फिट करेगा उसको, आप अंदर की तरफ बाहर की तरफ वो तो अलग से सीन है। अगर आपने इसके इनसाइड लिखना है तो ये देखो, पॉइंटर की शेप देखो, यहां टच करोगे तो ये एज नजर आएगा और जिगजैग नजर आएगा, ये ऊपर टाइप करने के लिए होता है। लेकिन जैसे ही आप इस बाउंड्री के अंदर आओगे कि आई नजर आएगा, आई के साथ छोटी छोटी आपको एक स्क्वायर नजर आएगा छोटा सा बना। जब ये इंडिकेशन देखो, सर्कल हो, स्टार हो, टेक्स्ट भी हो, उसके अंदर भी लिख सकते हो। ऐसे क्लिक करने पे कर्सर आ जाएगा आपका, और एक ब्लू बॉर्डर भी आपको दिखाई देगा। इसमें आप अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। साइज अगर आप 12 करना है या जो भी रखना है रख लो, जो फॉन्ट देना है दे दो, बोल्ड इटैलिक करना है कर दो, जो दिल करता है कर लो पहले सेट, और फिर इसको कर दो पेस्ट। और ये रेड इसलिए नजर आ रहा है कि टेक्स्ट बढ़ गया है, टेक्स्ट ज्यादा हो गया ना, तो वो इसलिए रेड नजर आ रहा है बॉर्डर। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो टेक्स्ट को थोड़ा सा कम करो या फॉन्ट इससे छोटा कर दो, ठीक हो जाएगा। ये दूसरा तरीका होता है इस रेड लाइन को खत्म करने का, कि इसके बराबर में एक और सिंबल क्रिएट करवा लो ताकि रिमेनिंग टेक्स्ट उस सिंबल के अंदर एडजस्ट हो जाए। वो कैसे, कल जैसे बताया था आपको, आपने इसके जो नोड है बॉटम वाली जिस पे एक एरो बना हुआ नजर आ रहा है, बाकियों को ऊपर वाली पे नहीं है, नीचे वाली पे नजर आ रहा है। ऊपर वाली पे कहोगे तो क्या होगा, नीचे वाली पे करोगे तो क्या होगा। जब आप क्लिक करते हो तो ये देखो, ये क्लिक करोगे तो एक एरो आएगा और एक टेक्स्ट का बॉक्स आपको आइकन में नजर आ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है इसको मैं रिमेनिंग टेक्स्ट किधर प्लेस करूं। सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, इलिप्स हो, कुछ भी हो, अगर आपको एरो नजर आ रहा है, रेड बॉर्डर नजर आ रहा है, या तो इसका फॉन्ट छोटा करो या टेक्स्ट को कम करो, या अगर इसकी अपने कंटिन्यूटी चाह रहे हो एनदर शेप में, यहाँ पे क्लिक कर दो बस। बताने का मकसद है कि आप किसी भी शेप के इनसाइड अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहो इनसाइड भी लिख सकते हो, आउटसाइड लिखना चाहो तो ऑन दी पाथ भी आप लिख सकते हो। कोई भी शेप हो, यहां तक कि वो टेक्स्ट भी हो सकता है। अब वो किस्सा, बालकद आपने यहाँ पे ना, आपको ऐसे फ्रेम्स चाहिए होते जिसमें टेक्स्ट लिखना हो, लाइक ये कुछ भी ले लेते हैं लेटर, चले डब्ल्यू रख, लेटर डब्ल्यू है, ठीक है। इसका साइज वाइज जरा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये अगर आपको कहा जाए कि इस लेटर के इनसाइड आपको टेक्स्ट लिखना है,
जिस तरह सर्कल के इनसाइड आ जाता है, पॉलीगॉन के इनसाइड आ जाता है, आपका रेक्टेंगल के इनसाइड आ जाता है, तो इसके ऊपर भी आप कर सकते हो। अब ये करने के लिए एक सिंपल सा काम आपने करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको देख लो। और पहले इसको सिलेक्ट करके इसकी फिलिंग को नन कर दो, स्ट्रोक को ऑन कर दो। फिलिंग में नन कर देता हूँ, फिलिंग नन होगी। स्ट्रोक में इसका ब्लैक ले देते हैं, चलिए ये स्ट्रोक आ गया। और अगला काम आपने स्टेप नंबर 2 ये करना है कि इसको राइट क्लिक करके इसको पाथ में या कर्व्स में कन्वर्ट कर लेना, कंट्रोल क्यू कर देना। ये जब हो जाए उसके बाद वही इसका रोल होगा जो सर्कल का या पॉलीगॉन का था, इस पे भी वही होगा काम। टेक्स्ट टूल लो। अगर आपको कोई कहे कि क्या इसके ऊपर भी हम अपना राइटिंग कर सकते हैं, पाथ के ऊपर भी कर सकते हैं, यस। क्या पाथ के इनसाइड भी कर सकते हैं, यस। दोनों पॉसिबल है। पहले आउटसाइड देखते हैं, ये लो। कोई मैं टेक्स्ट यहीं से पिक कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। 2-4 लाइनें हम यहीं से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल वी से भी पेस्ट हो जाता है। ये देख रहे हो, टेक्स्ट आ गया, पाथ के ऊपर आ गया, आउटलाइन के ऊपर। और जैसे जैसे आप टाइप किए जाओगे, आगे करना है, आगे यहाँ से भी कर सकते हो। बाकी वही काम है जो सर्कल के ऊपर, पॉलीगॉन के ऊपर हो रहा था, यहाँ से भी सेम वही एक्शन होगा। डिस्टेंस करना है, डिस्टेंस कर लो। आप इसको आगे की तरफ लेके आना है, ये लो। और ये काम मैंने आपको पिक टूल के साथ भी बताया, यहाँ से कर लो, ये लो। इनसाइड रखना है, आउटसाइड रखना है, डिस्टेंस के लेके लेके जाना है, जैसे आप पसंद करो। ऐसे रखना चाह रहे हो, ऐसे रख दो। ठीक है, ये टेक्स्ट है। ओवर द पाथ आपका यहाँ पे सेट हो गया। मजीद कोई कंटेंट अगर आप रखना चाह रहे हो, लाइक ये लाइंस आपको चाहिए, इसी पाथ के ऊपर डिज़ाइन की डिमांड है, यहाँ पे आप टेक्स्ट टूल को क्लिक करो और जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे कर्सर को ला के पेस्ट कर दो अपना टेक्स्ट। ये देख रहे हो डिज़ाइन में, ये टेक्स्ट अपनी जगह पे उस डिज़ाइन के मुताबिक। और अगर आप इसको क्लोज करना चाह रहे हो, रोटेट करना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हो अराउंड, पिक टूल। जैसे आपको रिक्वायर्ड है वैसे उस सिचुएशन के साथ आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। क्लोज करना है, क्लोज कर दो। ये कुछ इस तरह का आपने टेक्स्ट दिखाना है, ये ले। ठीक है, बाकी फॉन्ट बड़ा करना है, बड़ा भी कर सकते हो। इसको एज ए डिज़ाइन आप अपने इस टेक्स्ट के अंदर भी लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर आप करना चाहो ये भी कर सकते हो। क्लिक करते हैं, इसका सिंगल कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पे रखना चाह रहे हो, यहाँ रख लो। ये भी तो एक शेप ही है, जिस तरह वो आप शेप्स हैं, ये भी शेप ही है। और अगर आप कहते हो कि इसको भी रैप करना है, रैप कर लो। बाद में आपको ऐसे डिज़ाइंस बनाने पड़ सकते हैं, बुक के अंदर लेके आने हैं अपने, आप कवर पेज पे रखना है, जहाँ पे भी रखना है, तो ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो इस तरह का कोई भी काम करना हो आप कर सकते हो। तो ये आज आपने ये देखा कि किस तरह आप अपनी डिफरेंट शेप्स जो आपके पास बनी होती हैं उसके ऊपर, पाथ के ऊपर कैसे फिट करते हैं। और अगर आप चाहो उसको इनसाइड भी पुट कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे डब्ल्यू, अगेन डब्ल्यू ले लेते हैं, ये आपके पास सिंपल सा एक शेप है। और अगर आपको ये रिक्वायर्ड है कि डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने टेक्स्ट को इसके ऊपर नहीं रखना बल्कि इसके इनसाइड टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए सबसे पहले तो आपने काम ये करना है, इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर लेना। और अगर इसकी, सॉरी, पहला काम आपने ये करना है कि इसको स्ट्रोक ऑन कर दो और फिल ऑफ कर दो। नंबर 2, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दो। नंबर 3, आप टाइप टूल या टेक्स्ट टूल को क्लिक कर दो।
और आप इस पाथ के ऊपर टच करो इसको। जैसे टच करोगे, ये एज के नाम से है, ये होता है ओवर ऑन ए पाथ, ठीक है, ऑन ए पाथ अगर आपने देना हो। लेकिन अगर आपने इनसाइड पाथ देना हो तो कर्सर जैसे ही आप इसके इनसाइड लेके आओगे, आई शेप में कर्सर नजर आएगा विद लाइंस शेड के साथ। क्लिक कर दो, ये जी एक ब्लॉक आपको एक्टिवेट हो जाएगा ब्लू कलर का। ये वो स्पेस है जिसके इनसाइड आप अपने टेक्स्ट को अलाउ कर रहा है। फॉन्ट आप बता दो, फॉन्ट के नेम आप बता दो, साइज आप बता दो, जो फॉर्मेटिंग बतानी है इधर से आप बता दो, जो भी आपने करना है ये बता दो। बताने के बाद यू नीड टू टाइप। तो टाइप हम नहीं कर रहे, बल्कि मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। टाइप करना, टाइप कर लो। ठीक है, किस तरह आप अपने उस टेक्स्ट को यूज करते हुए आप फिट कर सकते हैं, उसके इनसाइड भी कर सकते हैं और उसके अराउंड भी कर सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ये देखो अब आ गया, देख रहे हो, लोड कर दिया उसने। ये पॉइंटर में भी आपको दिखा रहा है। जहां पे आप इसको क्लिक पर ड्रैग करोगे, उतने एरिया में वो उसका रिमेनिंग पार्ट आपको दिखा देगा। फिर आ गया, ये लो। जब तक वो ब्लू ना हो आप उसकी कंटिन्यूटी को दिखा सकते हो। अगर आपको कभी इस तरह का फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड है तो ये काम करने के लिए एक आसान सी ट्रिक ये है। अगर आपको कहा जाए कि इसका कोई और ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि हम ये तो लिंक हुआ हुआ ना, ये लिंक आपको बता रहा है। ये लिंक आप इस तरह इसका सेट कर सकते हो। इसका एक और सिचुएशन ये हो सकती है कि आप चाह रहे हो कि इसके साथ एक और लेटर है उसके अंदर आप टेक्स्ट रखना चाह रहे हो। इसका तरीका ये हो सका कि आप इसको एरिया को सिलेक्ट कर लो, इसको यहाँ से कट कर दो, ठीक है, और इन बॉक्सेस को जो आपके हैं ख़त्म कर दो। ये कॉपी करने के बाद आप एक और लेटर जो लिखना है वो लिख दो। जैसे डब्ल्यू के बाद टी लिखना है आपने, ये टी लिख दिया। कॉपी करके आपने ऑलरेडी टेक्स्ट का रिमेनिंग पार्ट लोड कर ही लिया है, ये लो। इसके इनसाइड आप अपने टेक्स्ट को उसी तरह रख करो जिस तरह अभी आपने डब्ल्यू के लिए किया था, स्टेप बाय स्टेप। फिलिंग ऑफ, स्ट्रोक ऑन, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व्स, अगेन टाइप टूल, टेक्स्ट टूल, और इसके इनसाइड यहाँ पे जैसे ही आप को एज पे आओगे एक आइकन नजर आएगा। जिगजैग होगा तो ओवर पाथ, और अगर आपका ये बॉक्स होगा आई के साथ तो ये इनसाइड पाथ। पेस्ट कर दो, कॉपी तो किया हुआ है, पेस्ट कर दो। ये वही टेक्स्ट का रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, जो कि आपने डब्ल्यू के साथ कंटिन्यू करना है। इसका भी वही सीन है लोड करने का लिए, वही मसला दे। तो बताने का मकसद ये है कि आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट को ओवर द पाथ, इनसाइड योर पाथ, ये सारी चीजें कर सकते हो। ये मैंने आपको शेप्स के लिए भी वैलिड है, ठीक है, और आपका टेक्स्ट के लिए भी हो सकता है। अच्छा, अच्छा, ये पाथ आपको जो अभी तक जितने आपको दिखाए हैं, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे सर्कल हो, चाहे लेटर हो, क्लोज थे। ओपन भी हो सकते हैं। ओपन का मतलब ये काम करते हैं। एक इमेज लेके आते हैं, ये लो। इस माउंटेन के ऊपर आपने यहाँ पे टेक्स्ट ब्यूटीफुल माउंटेन हिल्स यहाँ पे आपने लिखना है। इसका तरीका क्या होगा, टेक्स्ट लिख सकते हो लेकिन एक पाथ के ऊपर बनाना पड़ेगा, पाथ पहले बनाना पड़ेगा। पाथ आपको इस वक्त ये कोई भी सूट नहीं करता है इनमें से। ये एक आपके पास ऐसा पाथ है जो फ्री हैंड टूल के तौर पे आप
लाइंस लगा सकते हो, कर्वी लाइन लगा सकते हो। जिस तरह पेंसिल नहीं होती, पेंसिल से आप इसको जैसे मर्जी ड्रॉ कर लो। तो ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये इंशाल्लाह आपको मैं मंडे को करवाऊंगा ये वाले सारे टूल। आज एक टूल इस काम के लिए जो कि मैं करवाना चाह रहा हूँ, फ्री हैंड, ये लो, क्लिक पर ड्रैग किया, एक पाथ के ऊपर मैंने लाइन लगा दी। लाइन अगर नहीं दिख रही है, आपको दिखाने के लिए मैं थिकनेस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और थिकनेस तो बढ़ा दी, अगर आपका हो कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, ये तो सही नहीं बनी, क्या होना चाहिए? आपने किया हुआ टूल, क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेट करना है, कर्व टूल के याद करना है। तो कर्व टूल का आप इसमें एक्टिवेट करने के बाद इसको आप सेट कर लो। जहाँ पे आप एंकर आपको एक्टिवेट करना, वहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। इसको फिट कर लेना जरूरत के हिसाब से। ये रफली मैं कर रहा हूँ, आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। एक आपने पाथ आपने बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना हो, टेक्स्ट की प्रेजेंस चाहिए, मसला ही कोई नहीं। आप टेक्स्ट टूल लो और यहाँ पे आके अगर आप पाथ को नहीं दिखाना चाह रहे, अब लाइन आपको बुरी लग रही है कि लाइन नजर ना आए, टेक्स्ट नजर आना चाहिए ऊपर बिग फॉन्ट में, तो ये इसके लिए ये काम कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके इसकी स्ट्रोक को ऑफ कर दो, सीधी सी बात है, ये लो। फिल भी ऑफ कर दो, ये लो। अब यहाँ पे मौजूद जरूर है पाथ, लेकिन दिख नहीं रहा, क्यों? कि आपने उसकी फिलिंग और नन और स्ट्रोक भी नन, ये फिल भी नन और स्ट्रोक भी नन। यहाँ पे अब आप टाइप टूल लो, यहाँ पे आके बाकी इसका कलर वलर करना है, साइज करना है, फॉन्ट करना है, वो तो मसला ही कोई नहीं है। वो तो हम यहाँ से इजीली करते जाएंगे जितना आपको रिक्वायर्ड है करंट सिचुएशन के हिसाब से। और जहाँ तक इसको आगे पीछे करना है या इसकी पोजीशनिंग करनी है, वो भी की जा सकती है, ठीक है। यहाँ से आप इसको पोजीशन कर सकते हो, आगे पीछे अगर करना हो। वैसे तो ये पिक टूल से आराम से कर, यहाँ से पाथ से डिस्टेंस करना हो, पाथ से डिस्टेंस भी कर सकते हो, देख रहे हो, पाथ के पीछे लेके आना हो, आगे करना हो, यू कैन डू इट। फॉन्ट चेंज करना है, आपकी मर्जी है। कलर चेंज करना है, आपकी मर्जी है। इसका मतलब है कभी भी आपको जरूरत पड़े अगर, तो आप ओपन पाथ के ऊपर भी अपने इस टेक्स्ट को फिट कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि वो क्लोज होगा तो कोई भी हो। यहाँ तक कि स्ट्रेट लाइन भी लगी हो तो क्या है, ये ऐसे, ये ये ठीक है, ऐसे भी कनेक्टेड है लाइंस, तो आप इसके ऊपर भी अपने टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हो लाइक दिस। और पाथ को बाद में गायब कर दो, जैसे मैंने किया, दिख रहा लाइन नहीं दिख रही, तो मैंने नन कर दिया, आउटलाइन उसकी नन कर दी, आउटलाइन रेड कर दो, ये लो, आउटलाइन उसकी पूरी की पूरी अप्लाई हो रही है उसके ऊपर। नन कर दो आउटलाइन, बस इतनी सी बात है। फिल ना नन कर देना, वरना टेक्स्ट भी गायब हो जाएगा। फिल रखो, आउटलाइन बंद कर दो, ठीक है। तो उससे आप अपने जो आपके पास पेज है उसके ऊपर उसकी प्रेजेंस वैसी पाओगे जैसे आपने पाथ बनाया था। पाथ बनाने के लिए मैंने इस बार ये टूल यूज़ किया है। इसके दो काम हैं, एक तो जिगजैग लाइन बनाने के लिए आप यूज़ करते हो, दूसरा इसका काम होता है क्लिक करते जाओ और नेक्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन करते जाओ। लेकिन ज्वाइन करने के लिए इसके एंकर पे आना पड़ता है, और ये कि डाउन एरो ऐसे नजर आएगा, क्लिक कर दो, अगली लाइन बन जाएगी। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक नई लाइन बन जाएगी। अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो इसके एंड पे आके ऐसे क्लिक करके इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, टेंशन नहीं है। बड़ा कमाल का टूल है ये सारे। लेकिन ये करेंगे हम अगले वीक में, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो कि सीखा है वो ये कि अगर आप कभी जरूरत पड़े तो ये काम आप कर सकते हो। टेक्स्ट का काम मेन्यू वाइज कुछ और भी है, वो भी देख लेते हैं। और साथ में आज मैं आपको ना उर्दू कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपने फैशन मैग
एडिशन 2024 जो है वो उर्दू वर्जन भी देना है इसका। यहाँ पे आपने उर्दू भी लिखनी है। कुछ भी आपने बनाना हो। अब मैं आपको उर्दू के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, जो इंग्लिश के लिए है वही उर्दू के लिए है। उसमें फिर टेक्स्ट ऑन पाथ हो सकता है, इनसाइड हो सकता है। अभी मैं वैसे आपको उर्दू के लिए आपने क्या करना है। आपको उर्दू के लिए क्या चाहिए। आपको उर्दू के लिए सब तो पहले तो लैंग्वेज चाहिए, कीबोर्ड चाहिए। अब कीबोर्ड हमारे पास यही जो इसके लैपटॉप पे है या डेस्कटॉप का कीबोर्ड है, उससे ही उर्दू के लेटर्स आपके आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इंस्टॉलेशन चाहिए। उर्दू लैंग्वेज का पैकेज आपको चाहिए। अब वो पैकेज आपको दो तरह से अवेलेबल हो सकता है। एक पैकेज आप विंडोज आपको खुद देता है, जो कि ये आपको दिख रहा है, ये साइट के ऊपर ये देखो, ये पैकेज है। ये विंडोज ऑफर करता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऊपर वाला। नीचे वाला ये जो आपको लिखा हुआ है, ये फोनेटिक कीबोर्ड है। फोनेटिक का कीबोर्ड का मतलब है साउंड लाइक वर्ड्स। साउंड लाइक वर्ड्स का मतलब है ए का मतलब अलिफ, बी का मतलब बे, सी का मतलब से, टी का मतलब टे, डी का मतलब दाल डाल वगैरह। ये होते हैं फोनेटिक। फोनेटिक मतलब साउंड लाइक, इजी टू लर्न है, इजी टू राइट है। अब आपने अगर वो कीबोर्ड चाहिए तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से। और ये है सेकंड वाला जो CRULP लिखा है ना, उर्दू फोनेटिक लिखा हुआ है आगे। ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपको नहीं मिलता, विंडोज खुद नहीं देता। ये थर्ड पार्टी टूल है, इसको डाउनलोड कर लो। एक चीज, मैं दोनों आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। अभी तो ये दोनों पड़े हुए हैं, मैं दोनों को पहले खत्म करके आपके सामने, ताकि इंस्टॉलेशन अगर आपको खुद भी करनी हो घर पे बैठ के तो आप कर सको। पहले तो इनको खत्म करता हूँ मैं, फिर आपको इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। खत्म पहले मैं करना सिखा देता हूँ, हालांकि ये बाद में आपको जब जरूरत पड़े आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। कैसे? कंट्रोल पैनल में उर्दू कीबोर्ड के लिए, क्योंकि हम टेक्स्ट से रेलेवेंट ही काम करें, तो मैं चाह रहा था आखिरी काम जो उर्दू टाइपिंग या अरेबिक टाइपिंग हो तो वो कैसे करनी। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में जाओ और यहाँ पे ऑप्शन होती है रीजन। ये रीजन, रीजन में ये है लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। क्लिक कर दो इधर। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो ये उर्दू है। ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ही लैंग्वेज होती है, और वो इंस्टॉलेशन टाइम सेट होती है। इंस्टॉलेशन जब कभी करते हो ना आप लोग, तो उसमें पूछता है कि लैंग्वेज कौन सी रिक्वायर्ड है। हम वहाँ पे इंग्लिश ले लेते हैं, US की। ये नहीं होती। इसको हम बाद में मैंने इंस्टॉल किया था, अभी मैं खत्म करके पहले दिखाऊं। सेलेक्ट करके रिमूव, यहीं पे बटन आ जाएगा रिमूव। अभी अगर आप गौर करना, यहां से जो पहले उर्दू लैंग्वेज शो कर रहा था, जो मैं आपको दिखा भी रहा था, वो खत्म हो चुकी है लिस्ट में से। ये देख रहे हो नीचे लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट में इस जगह पे ENG इंडिकेटर दिख रहा था, अब नहीं आ रहा, क्योंकि लैंग्वेज है ही एक। तो उसने कह रहा है जब है ही एक तो मैं क्या दिखाऊं, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही है। अच्छा, उसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है लैंग्वेज को। यहीं पे जाओ, मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। पहले तो वो लैंग्वेज पैकेज जो विंडोज देता है, कंट्रोल पैनल में चले जाओ। ये उस सूरत में है जब नहीं पता कुछ भी, हमें मजबूरी है हमारी, हमारे पास सहूलत ये वाली एक हो सकती है रीजन। यहां से जाके लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे जाके आपके पास ऐड करना पड़ता है लैंग्वेज। ये ऐड ए लैंग्वेज, जैसे आप क्लिक करते हो ये सारी लैंग्वेजेस आ गई। यहाँ पे पाकिस्तान या उर्दू को सर्च कर लो। जैसे उर्दू का उर्दू पाकिस्तान लिस्ट में आ गया, इसको क्लिक करके आपने नेक्स्ट करना है और फिर इंस्टॉल कर देना है। बस इतनी सी बात है। और ये करते ही दोबारा से देखो, यहाँ पे अब इंडिकेटर ये आ गया ENG का। पहले नहीं, गायब हो गया था वो, इसलिए कि जरूरत ही कोई नहीं थी, अब जरूरत है। अब आप अगर ये यूज करते हो, अगर आप ये यूज करना चाह रहे हो, यहाँ पे टाइप करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। यहाँ पे आपने लिखना है फैशन मैगजीन लिखना है, लिख लो। लेकिन मसला ये है
कि जब आप यहाँ पे उर्दू में लिखना चाह रहे हैं, लिखना टूल वही है, टेक्स्ट टूल। यहाँ पे क्लिक करो, जहाँ पे लिखना चाह रहे हो क्लिक कर दिया। अब लैंग्वेज को स्विच कर लो टू उर्दू। जैसे मैं उर्दू में क्लिक कर दिया, अब जो भी लिखा जाएगा अल्फाबेट प्रेस करने से उर्दू का लेटर आएगा, नॉट इंग्लिश। जब तक दोबारा चेंज नहीं करोगे उर्दू ही लिखी जाएगी। चाहे आप वर्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप फोटोशॉप में काम कर रहे हो, चाहे आप इलिस्ट्रेटर में काम कर रहे हो, चाहे आप कॉरल में काम कर रहे हो, जब तक ये अब यहाँ पे आपको अलिफ आर नजर आता रे उर्दू ENG की जगह, इसका मतलब लैंग्वेज जो लेआउट है कीबोर्ड का वो चेंज हो गया है, जो इंस्टॉलेशन के बाद आपने कर दिया चेंज। अब यहाँ पे अब आप को मैं अगर ए प्रेस करता हूँ, ए प्रेस करने से ये देखो स्टूडेंट्स मीम आ रहा है। बी प्रेस करता हूँ, शीन आ रहा है। सी प्रेस करता हूँ, बड़ी आ रही है। तो ये तो गलत हो गया ना, काम आप को मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये मुश्किल कीबोर्ड है। अच्छा, अगर आपको जानना हो कि एग्जैक्टली exactly किस लेटर पे कौन सा आपका हरफ आता है उर्दू का, उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बना होगा, इसे बोलते हैं टच कीबोर्ड। ये वाला, ये इंडिकेटर के साथ ये कीबोर्ड सा बना हुआ है छोटा सा। बाद का स्टूडेंट्स कहते हैं हमें नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आपने इस टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करके ये ऑन कर लेना। ये विंडोज की फीचर है, शो टच कीबोर्ड। ये पता किस लिए होता है? बाद का आपका कीबोर्ड खराब हो जाता है, तो ये वर्चुअल कीबोर्ड होता है। वर्चुअल आपके पास एक बोर्ड स्क्रीन आ जाएगी, ये वाली क्लिक करने पे, ये इसको ऑन कर लिया तो फिर ये इंडिकेटर आ जाएगा। इंडिकेटर पर क्लिक करोगे तो ये उर्दू का कीबोर्ड आपके सामने आ गया। अब यहां से आप देखो, ए के ऊपर क्या आ रहा है? मीम। एस के ऊपर वाओ। और ये देखो काफी मुश्किल लग रहा है, आपकी तालमेल नहीं बैठ रही, मैचिंग नहीं हो रही, आपके लिए मुश्किल हो रहा है। लिखने को लिख लो, क्या लिखना है आपने? फैशन। कहाँ है जी? फिर एफ के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये कहीं यहां पे पड़ा हुआ है। फिर ये शीन, नून, ये लो, कहाँ लिखा? अच्छा, पहले क्लिक कर दो। क्लिक करके ना इसको थोड़ा सा सामने रखो, ताकि आपको पता भी चले हो रहा है कि नहीं हो रहा, टाइप हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, इसको मैं जरा सामने रखता हूँ स्क्रीन को, साइज जरा छोटा कर लेता हूँ। ये देखो, अब मैं टाइपिंग शुरू करता हूँ। स्पेस ये है, मैगजीन। अभी देखो मुश्किल हो रही है ना, पता नहीं हुई ये मीम पड़ा हुआ है। इसका सोल्यूशन, पहले सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन ये है कि आप गूगल पे चले जाओ। गूगल में जाके, अब ये देखो यहाँ पे उर्दू लिखी जा रही है, जब तक इस इंडिकेटर में जाके इंग्लिश नहीं करोगे। ये इंग्लिश कर दिया। गूगल, CRULP, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। बस ये वेबसाइट आपको दिखाएगा। दो चार होंगी, मैं आपको बताता हूँ किस पे जाना है। ये देखो, दिस इज द राइट लिंक। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? CRULP उर्दू फोनेटिक। ये जब ये और भी नजर आ रहे होंगे नीचे, ये ऊपर, लेकिन इसके लिंक की डिटेल जरा देख लेना। ये CLA.org करके है, ये CLE.org करके है। ये वेबसाइट का लिंक देखना क्या है, उसी नाम से लिंक होगा जिस नाम का मैंने आपको बताया। ये लिखा हुआ है ना फोनेटिक कीबोर्ड, ये सही है। ये वाले लिंक पे चले जाना, जहां जाके आपने इसको डाउनलोड कर लेना। ये वेबसाइट आ गई फोनेटिक कीबोर्ड की, ये डाउनलोड है। 252 KB का सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये आपको स्कैनिंग एंटीवायरस चाहिए, क्या है? डाउनलोड। जैसे आप क्लिक करोगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। थोड़ा टाइम लगेगा, डाउनलोड स्टार्ट हुई भी है। ये देखो डाउनलोड के फोल्डर में देखो, ये स्टार्ट हुआ हुआ है काम, ये आ गया। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा ऐसे। बस, अब आपके पास सॉफ्टवेयर का सेटअप आ चुका होगा इस फोल्डर में। उसको आपने जाके रन करना है लाइक दिस। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ले जी, सेटअप चलेगा। यस, सेटअप चलेगा। रिमूव द कीबोर्ड,
रिपेयर, तो मैं रिमूव तो नहीं करना, रिमूव करूंगा पहले खत्म करेगा फिर मैं उसको करूंगा, चलें अब देखते हैं, लेट्स सी। आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको इंस्टॉल ही करेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था ना, इसलिए वो पूछ रहा है। ये देखो, क्या उर्दू का थर्ड पार्टी का CRULP आ गया। ये वो तरीका है जिससे आप इंस्टॉलेशन करोगे। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी, अब आपकी मर्जी है कि आप किस कीबोर्ड को लाइक करते हो, वो कीबोर्ड जो विंडोज ने दिया है या वो कीबोर्ड जो थर्ड पार्टी CRULP वेबसाइट ने दिया है। अब आपको फर्क साफ नजर आएगा। ये यहाँ पे मैंने रिमेनिंग टेक्स्ट लिखना है, फैशन मैगजीन। अब देखो कीबोर्ड, जब मैं यहां से क्लिक करके ये वाला लेता हूं क्लिक, तो अब टच कीबोर्ड देखो, ये इजी है कि वही है उर्दू, ये वाला मैंने ऊपर वाला वही ले लिया दोबारा, ये नीचे CRU उर्दू फोनेटिक, ये क्लिक कर दिया। अब देखो, अब इसका लेआउट देखो, ए पे देखो, बी पे देखो, एम पे देखो, एन पे देखो, जे पे देखो, जी पे देखो, एफ पे देखो, डी पे, एस पे, ए पे, फोनेटिक। ये कीबोर्ड आसान होता है, और अब आपको लिए टाइपिंग भी काफी इजी हो जाएगी, जरूरी नहीं ये ऑन करना है, अब ऐसे टाइप करना शुरू कर दो, टाइप होगा। जैसे अगर मैं इसको बंद भी कर देता हूँ, मेरे लिए मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उर्दू कीबोर्ड के साथ ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते, तो हमें नहीं आती टाइपिंग, सीधी सी बात है। लेकिन जैसे जैसे आप इस पे काम करोगे, करते जाओगे तो उर्दू भी सीख लेते, आपने आपको लिए आसानी हो जाएगी। जैसे मैं फैशन पाकिस्तान, P A के सीन ते अलिफ नून, हो रहा है ना, टाइपिंग में आपको इजी लग रहा है, ठीक है। मैग, M, ये जी, टाइपिंग आपके लिए आसान है। नहीं समझ आती तो टच कीबोर्ड को यहां से लिख लिया करो, आपकी मर्जी है, जैसे आप पसंद करो। इस तरह आप अपना उर्दू टेक्स्ट लिख सकते हैं। उर्दू टेक्स्ट के ऊपर स्टूडेंट्स वही काम जो इंग्लिश के लिए था, वो उर्दू के लिए भी वैसा ही है। अगर आपको कहा जाए कि ये फैशन का कलर चेंज करना है, ठीक है, फे का कलर चेंज करना है, शेप टूल जो आपको सिखा दिया, वो सब कुछ इसके लिए भी वैसे ही है, स्पेस देनी है ये लो। लेकिन ये भी होगा, काम खराब भी होगा, टूट जाएंगे लेटर, जरा ध्यान से करना। और जहां तक उर्दू का फॉन्ट है, अलग अलग आपके पास काफी सारे मौजूद हैं, वो फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, सारे को करना है या एक को करना है, और फॉन्ट यहाँ पे ये सारे पड़े हुए हैं। उर्दू के फॉन्ट कहाँ से आपको मिलेंगे, डाउनलोड का लिंक मैं आपको बता देता हूँ। उर्दू के फॉन्ट के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने जाना है इस वेबसाइट पे, ये वेबसाइट, ये इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ से आप फॉन्ट्स, जिस तरह इंग्लिश के मैंने कल दिखाए थे ना, ये उर्दू के हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स आपको मिलेंगे, जो अच्छा लग रहा है इनमें से, काफ़ी सारे हैं और भी हैं, जो अच्छा लग रहा है आपको इसमें से फॉन्ट, वो आप डाउनलोड कर लो। यहाँ से डाउनलोड कर लेना इसे। और जितने भी फॉन्ट आपको चाहिए इस तरह डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड हो गया, एक हो गया, इसे दूसरा कर लेना। ये LV रेगुलर के नाम से है, अभी आपको दिखा भी देता हूँ, इंस्टॉल पहले कर लूँ। ये जी डाउनलोड के फोल्डर में ये आ गया LV रेगुलर। राइट क्लिक करो, जिस तरह एक्सट्रैक्ट किया था सॉफ्टवेयर के लिए एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर के लिए भी करना पड़ता है, फॉन्ट्स के लिए भी करना पड़ता है। तो ये आपके पास इसको इंस्टॉलेशन करने का वही तरीका है जिस तरह एक आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है।
ये TTF के एक्सटेंशन होगी, LV रेगुलर राइट क्लिक इंस्टॉल, ये इंस्टॉलेशन कर हो गई। बस इतनी सी बात है, और ये अब अवेलेबल भी हो गया यहाँ पे। अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ALV ये सारे आप देख रहे हो तो चेंज हो रही है। मैंने कुछ पहले भी फॉन्ट इंस्टॉल किए हैं, ये देख रहे हो, अलग अलग लुक निकल के आ रही है। काफ़ी सारे फॉन्ट मैंने पहले भी इंस्टॉल किए, उसमें ये भी आ चुका होगा। ठीक है, तो आपको जो मुनासिब लगे आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से वो यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको तो ये अच्छा लग रहा है, क्लिक कर दो। ठीक है, और अपने पेज को रेडी हो रहा है आपका। ठीक है, इस तरह आप अपना पूरा का पूरा पेज बना सकते हो, उर्दू का भी पूरा का पूरा पेज बना सकते हो। और अगर आप इस टेक्स्ट को किसी पाथ के ऊपर फिट करना चाहो वो भी कर सकते हो। लाइक ये देखो, मैं इसके ऊपर इसको फिट करके दिखाना चाह रहा हूँ। आसान सा तरीका, इस टेक्स्ट को क्लिक किया और टेक्स्ट मेन्यू में जाके फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक किया, और ये देखो कर्सर आप यहाँ पे ले जाओ, ये लो, क्लिक कर दो। ठीक है, और अगर आपको ये पाथ नहीं चाहिए तो इसको क्लिक करके इसके स्ट्रोक को ऑफ करना है, नॉट फिल। ये देख रहे हो, यहाँ पे आपने टेक्स्ट को प्लेस कर दिया। समझ आ रही है, उर्दू की भी समझ आ गई है, लेआउट कैसे इंस्टॉल होता है, फिर इसको आप किस तरह फॉन्ट इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर उसको टाइप कैसे करते हैं, टच कीबोर्ड क्या शय है। ठीक है, इस तरह आप अपने पूरे पेज को अच्छे तरीके से जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक सूट करता हो ये आप कर सकते हो। अगर बाज़ तो आपको अपने टेक्स्ट के इनसाइड टेबल भी चाहिए होता है, टेबल कैसे आएगा? टेबल को किस तरह यहाँ पे आप कॉल करोगे? ये ले जनाब, टेबल बनाते हैं। हमारे पास एक पेज है जिस मुझे यहाँ पे टेबल रिक्वायर्ड, इस जगह पे मुझे टेबल एक चाहिए। अच्छा, टेबल के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, टेबल बिल्कुल इसके बराबर में होता है, ये है टेबल। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक जैसे करोगे ऊपर देखो प्रॉपर्टीज आ गई टेबल की, कितने रोज और कितने कॉलम्स बनाने हैं ये यहाँ पे आपको बताना है। कितने रोज कितने कॉलम आप बनाना चाह रहे हो, यहां से आप बता सकते हो। क्या उसकी फिलिंग करनी है, क्या उसका स्ट्रोक लगाना है, क्या उसका वेट रखना है, क्या उसकी सारी साइड्स के ऊपर बॉर्डर लगानी है, या कहीं लगाने हैं, लेफ्ट पे लगाना है, राइट पे लगाना है, या नहीं लगाना। इस वक्त जो टेबल बनेगा वो स्टूडेंट्स इतनी रोज और इतने कॉलम का बनने वाला है। मिसाल के तौर पर मुझे 2 रोज चाहिए, और सॉरी 4 रोज चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। जहां पे मैंने हेडिंग देनी है और कुछ एंट्रीज डालनी है। कितनी है जी? 4 रोज 2 कॉलम। जरा वेरीफाई कर लेते हैं पहली रो है या पहला कॉलम है। ये देखो, ये टेबल बन गया। कितनी रोज है और कॉलम्स? 2 बन गए, बस इतनी सी बात है। ये आपने यहां से बताना होता है, और यहां से इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त इसकी विड्थ है 7.05 और हाइट है टेबल की 2.46। ये जो रोज हैं इसको आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, लाइक दिस। कम से कम एक तो होगी ना, 2, 3। इसी तरह कॉलम्स को बढ़ा भी सकते हो इसी विड्थ में रहते हुए,
नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा लेगा जगह। ये देखो कॉलम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, इसको बाद में एडजस्ट कर सकते हो ऐसे, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका मतलब है पेज के ऊपर जितने आपको कॉलम चाहिए, जितनी रोज चाहिए, आप इसको इजीली इस टूल को यूज करते हुए, जिसका नाम है टेबल, आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, टेबल को आप टेबल मेन्यू के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। टेबल मेन्यू बिल्कुल बराबर में है टेक्स्ट के। ये क्या लिखा हुआ है? क्रिएट न्यू टेबल। क्लिक कर दो। कितनी रोज, कितने कॉलम्स? रोज 4 की हैं, कॉलम 2 की हैं, क्योंकि जो ये वैल्यू होती है वो यहाँ पे भी उस चीज ऑटोमेटिकली प्लेस कर देता है। अगर इधर 4 बाई 4 करोगे इधर भी 4 बाई 4 आएगा, 4 बाई 6 करोगे इधर भी 4 बाई 6 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सेट करना चाहो, खुद से कंट्रोल करना चाहो, कर सकते हो। लाइक 4 या 5 रोज 3 कॉलम्स। कितनी हाइट बनानी है? हाइट आप बताओ। हाइट 3। और विड्थ कितनी बतानी है? विड्थ आप बताओ। मैं चाह रहा हूं 4 विड्थ, चौड़ाई टेबल की 4 हो और लंबाई 3 इंच हो। ये लो, ओके, ये टेबल बन गया। बना कि नहीं बना? उस हाइट और उस विड्थ के साथ जो आपने अभी उसको बताया। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप टेबल टूल के थ्रू बना लो, ड्रॉ कर लो, नंबर ऑफ कॉलम और रोज बता के। या दूसरा तरीका ये हो सकता है टेबल में जाके यहां से क्रिएट कर दो, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बता के। दोनों में आप इसकी विड्थ और हाइट खुद से दे सकते हो। जैसे एक में माउस के साथ उन्होंने ड्रैग करके दी थी, एक में उसने एग्जैक्टली पूछा था कितनी विड्थ और कितनी हाइट इंचेस में। दोनों तरह से ठीक है। ये टेबल आपका एक बनने जा रहा है। टेबल की विड्थ और हाइट समझ आ गई, रोज एंड कॉलम जो बढ़ाने हैं कम करने हैं समझ आ गई, ठीक है। रोज कम करनी है समझ आ गई। बाकी अगर विड्थ आपने बढ़ानी हो यहां से भी बढ़ा सकते हो। ये वैल्यू आपको 5 करनी है, 5 कर दो। ये लो, साइज बड़ा हो गया, ठीक है। इसका मतलब है आप टेबल, और टेबल के ऊपर अब बाकी प्रॉपर्टीज को भी देख लो। ये फिल है, अगर आपको चाहिए फिल, ये लो फिल। जिस कलर की कहोगे वो फिल आ जाएगी। जिस कलर की फिलिंग आपको रिक्वायर्ड है वो फिलिंग इसकी ऑन कर देता है। ये लो, लाइट सा कोई कलर रख देते हैं। फिलिंग तो यहां से कंट्रोल होती है, इसका आउटलाइन भी कंट्रोल होती है। आउटलाइन इस वक्त ब्लैक है, आप जो भी करना चाहो, रेड कर दूं, ये लो, ब्लू कर दूं, ये लो, येलो कर दूं, ये लो। जो आप इसमें कलर दोगे वो कलर इसका सेट हो जाएगा। अब ये आउटलाइन है इसकी टेबल की। आउटलाइन का वेट भी होता है, हेयर लाइन से बढ़ते 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 जितना भी देना चाहो। 4 कर दो, ये देखो, ये। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, ये टेबल बना है, इसके अंदर एंट्रीज कैसे डालेंगे? एक चीज। दूसरा, ये टेबल की जो स्ट्रोक लगा है वो आउटर बॉर्डर पे लगा है। ये यहां से आप इसको बता सकते हो। ऑल, ऑल कर सकते हो, इनसाइड कर सकते हो, फिर सिर्फ टॉप पे लगाना है टॉप कर सकते हो। जो इसमें अगर आपको बॉर्डर, बॉर्डर की वैल्यू को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये पहले अब बताना है आपने, ये पहले आपने बताना है, फिर अप्लाई करना है, तो फिर आप देखोगे इसका रिजल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपको अगर कोई टेबल रिक्वायर्ड हो तो टेबल के लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हो, या मेन्यू के ऑप्शन यूज कर सकते हो जिसका नाम है टेबल। ये ऑप्शन बड़ी आसान सी है, ये मैं करके दिखा देता हूँ। पहले तो इसमें जरा टाइप करते हैं, टाइप कैसे करते हैं। टाइप करने के लिए स्टूडेंट्स लाजमी है आपको इस को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद टेबल की इस के इनसाइड चूंकि टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे आके आपको क्लिक करना पड़ेगा ऐसे। ये देखो, जब क्लिक करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा बॉटम। इसमें आप अपनी टाइपिंग कर दो, लाइक दिस, नेम, टेक्स्ट टूल से करना टाइप, नेम। और यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्लिक करो। इस बॉक्स में आपने कॉन्टेक्ट, चल, नेम एंड कॉन्टेक्ट आपने यहाँ पे देना है, ठीक है।
अपनी जो पेज जो आप पब्लिश कर रहे हो उस हवाले से आपने डिटेल कुछ शेयर करनी, टैबुलर फॉर्म में शेयर करनी है। जहां तक बात है कि इसके अंदर क्या फॉन्ट बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह एक आम टेक्स्ट का आप साइज बड़ा करते हो, वैसे ही इसमें भी होगा बड़ा साइज, जैसे करना चाहो। इसकी अलाइनमेंट कंट्रोल करनी है, अलाइनमेंट वैसी होगी जिस तरह कल बताई थी आपको। यहां से अलाइनमेंट के लिए पैराग्राफ ये है, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, ठीक है। यहां से आप कंट्रोल कर लेना। अगर आपने दोनों की करनी है, दोनों की भी सिलेक्ट हो जाएगी। ये आप इसको पहले हाईलाइट करना, हाईलाइट करने के बाद ये यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो उसी तरह जिस तरह आम टेक्स्ट का होता है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। आप यहाँ से जाके अलाइनमेंट करनी है, ये अलाइनमेंट कर लो, साइज करना है, यहाँ साइज कर लो। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। इस तरह आप इसकी सेटिंग इंडिविजुअल टेक्स्ट की यहाँ से कर सकते हो। फिर टेबल को ही आपने एक्टिवेट करना है, ठीक है। और अगर आपने सिलेक्शन टेबल की करनी है तो टेबल की आपकी ऑप्शन एक्टिवेट होनी चाहिए, नॉट ए टेक्स्ट, नॉट ए ये टूल पिक। पिक से तो ज्यादा ज्यादा ये होगा ना कि आप इसको पिक कर लोगे। पिक करने का मतलब है इसको प्लेसमेंट करनी है, इसका साइज वाइज करना है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको इसकी सिलेक्शन करनी है कॉलम की या रो की, तो आपके पास टेबल टूल ही है। टेबल टूल से जाओ और इसकी हिट करो कॉलम के ऊपर। ये देखो, ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। ये करना है, ये सिलेक्ट करो। ये करना है, ये सिलेक्ट करो। जब सिलेक्शन हो गई है, आगे वही काम है। फॉन्ट चेंज करना है, इसका साइज चेंज करना है, आपका टेक्स्ट चेंज करना है। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपको अगर जरूरत पड़ जाए तो आप टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट कर लो। टेक्स्ट ये है, यहाँ से आपने सिलेक्शन की हुई है, इसके ऊपर जो भी आपने करना है, करेक्टर पैनल में जाके फॉन्ट चेंज करना है। मिसाल के तौर पे ये देख रहे हो, फॉन्ट इकट्ठा अटेम्प्ट हो रहा है, जो भी देना चाह रहे हो। कलर देना है, साइज देना है, यहाँ से दे दो। दोनों का सेम सेम हो रहा है। पूरे टेबल को करना है, पूरे टेबल को भी कर सकते हो। अब ये सिलेक्शन जो मैंने इस तरह की है, इसका एक आसान सा तरीका और भी है। वो ये कि आपने टेबल टूल को ही ऑन करना है। टेबल के अंदर अगर आप मौजूद हो तो यहाँ पे सिलेक्शन में रो सिलेक्शन, सिलेक्शन में कॉलम सिलेक्शन, सिलेक्शन में पूरा टेबल सिलेक्शन। ये देखो, ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। बाद में पता क्या होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो आपने भी नेम और कांटेक्ट के ऊपर कलर लगाया है, साइज लगाया है, बाकी दो सेल्स हैं या 200 सेल्स हैं, सब पे एक जैसा होना चाहिए। तो ये आप सिलेक्ट करोगे टेबल को, करने के बाद यहां से डिसाइड करोगे फिर सबके लिए एक जैसा। जैसे फॉन्ट मैंने ये पसंद आ गया मुझे, ये फॉन्ट ले लिया। साइज आपने यहां से सेट कर दिया, मिसाल के तौर पे 35 कर दिया। अलाइनमेंट भी कर लेते, अलाइनमेंट यहां से कर लो दोनों सेंटर्स में। लेफ्ट करोगे दोनों राइट, लेफ्ट। जस्टिफाई करोगे, जस्टिफाई हो जाएगा। और अगर आप इसको अप्लाई कर दिया है, अब फायदा क्या होगा कि नेक्स्ट टाइप जब करोगे टेक्स्ट, अगेन यहां पे टाइप करने के लिए टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा, ऐसे। अब ये देखो, टाइपिंग वैसी हो रही है ना उसी फॉन्ट में, जो कि आपने सब पे अप्लाई कर दिया उसको। और अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, वही चीज जो मैंने आपको बोला था। रेड लाइन तब दिखती है जब या तो फॉन्ट या टेक्स्ट बढ़ गया, फॉन्ट बड़ा है या टेक्स्ट, या तो फॉन्ट छोटा करो। दूसरा तरीका यह है कि इस पूरे टेबल को आप सिलेक्ट करके यहां साइज बड़ा करो, फिर तो ठीक है। या फॉन्ट छोटा कर दो, ठीक है ना, डिपेंड करता है। फिर आप इसमें अगर मजीद टाइपिंग करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट लाइक दिस। कोई टेबल, कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप इस तरह इसको टाइप कर सकते हो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या पॉसिबल है इस टेबल के अंदर मैं मजीद कोई कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, एक और चाहिए। कहाँ चाहिए? टेबल मेन्यू, सेलेक्ट द टेबल कॉलम लाइक दिस। ये करने के बाद टेबल मेन्यू में जाके यहां से इंसर्ट कर दो कॉलम। लेफ्ट पे चाहिए या राइट पे चाहिए? आपको सपोज ईमेल डालना है इनका,
लेफ्ट पे करना है या राइट पे आपकी मर्जी है। दरमियान में अगर करना है तो लेफ्ट कर दो, अगर आप दरमियान में नहीं इधर करना है राइट कर दो, दरमियान में करना है ये लो। यहाँ पे आप जाके अपना जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो लाइक दिस। फिर बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसकी विड्थ कम हो सकती है, यस व्हाई नॉट। ये देखो टेबल टूल को सिलेक्ट रखो और ये देखो यहाँ से आप इसकी विड्थ को अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग भी अपनी मर्जी के मुताबिक ज्यादा कम आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि 3 कॉलम है तो तीनों की विड्थ एक जैसी होगी, या ये रोज है तो तीनों की एक जैसी होगी, रोज की भी हाइट कम ज्यादा कर सकते हो। ये देखो देख रहे हो, रो की हो कॉलम की हो, इजिली टेबल टूल के साथ ये सारी चीजें कर सकते हैं। कोई चीज नहीं चाहिए या कोई आपको मजीद रोज चाहिए, कहाँ चाहिए आप उसको बताते जाओ और वो करता जाएगा। ये देखो ये रो, इसके ऊपर मिस हो गई आपसे एंट्री, सिलेक्ट करो और टेबल में जाके इंसर्ट कर लो। रो अबव करनी है बिलो करनी है वो आपकी मर्जी है। ये अबव ये लो, कितने आराम से आपके काम नहीं हो रहे। टेबल मेन्यू बहुत आसान सा मेन्यू है और इसके थ्रू आप अपने टेबल के अंदर कंट्रोल करते हो। क्या चीज कंट्रोल करते हो कि आपको रोज और कॉलम जो आपने डिसाइड कर लिया उसके बाद में भी इंसर्ट कर सकते हो, उसके में बाद में भी डिलीट कर सकते हो। डिलीट करना है ये लो, सिलेक्ट किया ईमेल मैंने डिसाइड किया था, अब मैंने चेंज कर दिया प्लान के मुझे नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके पूरा कॉलम ये डिलीट भी कर सकते हो। रो को करना है या कॉलम को करना है या पूरे टेबल को ही करना है, टेबल को भी कर सकते हो। क्योंकि आपने सिलेक्ट कॉलम की हुई है तो कॉलम को आप रिमूव कर दो। इस तरह टेबल मेन्यू में आपको ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंसर्ट करना हो, सिलेक्ट करना हो, डिलीट करना हो, या आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना हो। अगर आप गौर करो ना तो ये कॉलम बराबर हैं दोनों, ना ये रोज बराबर हैं चारों। क्या आप इसको करना चाह रहे हो? एक तो ये मैन्युअली करो खुद से जो मैं कर रहा था, दूसरा तरीका ये होता है कि आप इनको सिलेक्ट कर लो इस तरह, टेबल टूल को सिलेक्ट किया और यहां पे जाके आप ये काम यहां से भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कर सकते हैं तो इधर से जाके कर लो। ये देखो क्या करना है, कॉलम बराबर करना है या रोज बराबर करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करनी है, एक एक करके कर लो। रोज बराबर करूं ये लो, साइज बराबर हो गया ना। क्या इनकी कॉलम की विड्थ एक जैसी है? नो। बराबर करनी है? यस। क्या आपने ऊपर हेडिंग देनी है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हेडिंग देनी है ऊपर? अभी कर लेते हैं। ये मैंने एक पूरा रो सिलेक्ट की है, मुझे ऊपर एक चाहिए रो, इंसर्ट अबव, ये आ गई। यहां पे मैंने एक डेटा टाइप करना है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, और मैं चाह रहा हूं ये दोनों आपस में मर्ज हो जाए। ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया और ये मर्ज, क्या लिखा हुआ है, कंबाइन। यहां से कर लो या आप टेबल मेन्यू में जाके कंट्रोल एम या मर्ज, ये देखो सिंगल एंट्री हो गई। और यहाँ पे आपने कोई डेटा इस तरह डालना है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स या एनीथिंग यू कैन डू इट। दोबारा देखो, एक और कॉलम एक और रो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और मैं स्प्लिट करना सिखाने लगा हूँ। एक होती है मर्ज करना, एक होता है स्प्लिट करना। चलो इसको करते हैं स्प्लिट। सिलेक्ट किया, एक और इसमें इंसर्ट करते हैं बिलो लाइक दिस। ठीक है, अब ये है 2 सेल्स, मैं कह रहा हूं इन हर एक सेल के फर्दर दो दो बन जाए, इसके 2 बन जाए इसके भी 2 बन जाए। ये लो, दोनों को सिलेक्ट करो। पहले मैंने मर्ज करवाया था, अब मैं स्प्लिट करवाने लगा। मर्ज करने के लिए ये यूज करते हैं, ये मर्ज। ठीक है, ये कंबाइन करने के लिए। स्प्लिट करने के लिए हॉरिजॉन्टली करना है यहां से कर लो, वर्टिकली करना है यहां से कर लो। दोनों करके दिखा देता हूं, हॉरिजॉन्टल कर लो। कितनी रोज बनानी है इनकी? इनकी दो दो बना दो। ये लो, बन गई। अंडू कर देता हूं, दोबारा देखो। ये है स्प्लिट सेल हॉरिजॉन्टली, अब ये स्प्लिट सेल है वर्टिकली। एक एक कितने बना दो? दो दो बना दो, ये चार चार बना दो। ये लो, चार उसके चार उसके, क्योंकि दोनों सिलेक्ट हैं, 8 हो जाएंगे ये। बाद होगा वो इस तरह का फॉर्म बनाना पड़ जाता है, आपके लिए आसानी है। दोबारा देखो, मर्ज कर दूं, मर्ज होते हैं यहां से, स्प्लिट होते हैं यहां से। आपकी मर्जी है क्या करना चाहते हो।
और ये चीज़ आपके टेबल मेन्यू में यहाँ से अनमर्ज स्प्लिट रो और स्प्लिट कॉलम, ये मैंने जो आपको अभी करवाया बाहर से, यहाँ से भी कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू के एक कमाल आखिरी वाला देख लो। आपके पास एक लिस्ट है, आपके पास एक लिस्ट है, कोई इस तरह की है, टेक्स्ट में लिख देता हूँ। आपके पास एक लिस्ट आई, नेम, कॉमा, एड्रेस, फोन नंबर। एंटर। उमर, लाहौर, फोन नंबर। नासिर, कराची, फोन नंबर। कॉमे के साथ सेपरेट किया हुआ डाटा आपके पास आ गया। अगर आप इसको चाहो टेबल में कन्वर्ट कर सकते, क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे मैंने क्लिक किया वो आपसे आंसर पूछ रहा है, क्या इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर है जो सेपरेट करने के लिए यूज किया? यस, कॉमा है। टैब भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, और भी कैरेक्टर हो सकता है। आपने सपोज सेमी कॉलन यूज किया, डॉट यूज किया, कुछ भी, लेकिन आमतौर पर कॉमा होता है। कॉमा ऑन कर, ये लो, हो गया। दिख क्यों नहीं रहा? मैटर कर रहा है साइज, फॉन्ट थोड़ा बड़ा लगा हुआ है, इस वजह से नहीं दिख रहा। फॉन्ट छोटा कर तो ठीक हो जाएगा। क्या आपको समझ आई है मैंने क्या किया? ऑप्शन है, अगर आप करना चाहो इस्तेमाल तो करके ये भी काम कर सकते हो। और जब टेबल बना हो तो टेबल की रिवर्स ऑप्शन भी आती है। ये क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। वापसी भी कर सकते हो। दरमियान में क्या लगा दें, कॉमे लगा दें, कॉमे लगा दें। आप इस तरह अपने फ्रेम को, टेक्स्ट फ्रेम को टेबल में और टेबल को टेक्स्ट फ्रेम में रिवर्स भी कर सकते हो। क्या ये टेबल का पूरा मेन्यू समझ आ गया? मुश्किल तो नहीं है, आसान है।